गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ डॉक्टर अनुराग सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। एंड जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, द प्रेजेंट सेशन इज गोइंग टू फोकस अपॉन द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो PIB इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूज़ जहाँ से UPSC के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते भी हैं एंड मेंस में यू गेट टू ऐड वैल्यू टू योर आंसर्स यूजिंग द न्यूज़ फ्रॉम द PIB। एंड ये एक सबसे ऑथेंटिक सोर्स है फॉर द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स एंड क्रूशल प्लान्स एंड प्रोग्राम्स जो भी अनाउंस किया गया। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, पार्लियामेंट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जीक्यूटिव से, उसके आंसर्स क्या हैं, सब चीज़ों का ये एक सबसे ऑथेंटिक सोर्स दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड एज ऑल ऑफ यू नो, पिछले 3-4 सेशन से हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं एंड दिस सेशन इज गोइंग टू फोकस अपॉन द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ फ्रॉम 1 to 5 of August 2021। आप देख सकते हैं। सो 1 to 5 अगस्त के न्यूज़ हम इसमें चेक करने वाले हैं। ऑल द न्यूज़ विच आर इंपॉर्टेंट विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं यहाँ से एवरी टॉपिक से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा को टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। And yes, I am also an Unacademy educator taking up classes upon the Unacademy platform. I take up plus courses and I take up special classes upon the Unacademy. I also take up daily current affairs morning session on Let's Crack UPSC CSE YouTube channel of Unacademy. And you should go for the subscription of Unacademy and use Anurag as the code ANURAG. Plus or iconic subscriptions, the best subscriptions of the largest online learning platform of India, that is Unacademy. तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं इस सेशन का कंप्लीट न्यूज़। द फर्स्ट न्यूज़ कमिंग अप, यू कैन सी द INS Tabar at Port Stockholm, Sweden. INS Tabar ऑलरेडी ओवरसीज डिप्लॉयमेंट में गया था सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया, एंड नाउ इट हैज़ रीच्ड दिस पोर्ट स्टॉकहोम, स्वीडन. You can very well link this topic. It's a part of goodwill diplomacy. ये देखिए goodwill diplomacy. It's visiting the different countries. It's a goodwill of India. ये देखिए. And क्या कहते हैं, Deputy Chief of Royal Swedish Navy came up. He was presented a guard of honor on board, and he was explained about the key functionalities of the ship. And Sweden relations, India's goodwill diplomacy towards the European countries. You can link this news. INS Tabar already न्यूज़ में आया था सेंट पीटर्सबर्ग के लिए. So students, India Sweden relations अलग से तो नहीं आएगा, but India and European countries, India is very much interested with the signing of free trade agreement with the European countries and increasing the relations. सबसे बड़ी बात है इंडिया के सॉफ्ट पावर एक्सपोर्ट्स में, और सॉफ्ट पावर में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट्स है दैट इज द गुडविल, रिस्पेक्ट. यस, सो मीन्स यू कैन लिंक दिस इन इंडिया यूरोपियन कंट्रीज रिलेशंस, इंडिया रशिया रिलेशंस, इंडिया स्वीडन रिलेशंस, एंड इन प्रीलिम्स INS तबर कैन कम अप. कहाँ पे विजिट किया था. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये देखिए यू कैन सी इट है. एंड कहीं आपको नहीं लग रहा है कि दिस इज स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स? यस, बायलैटरल रिलेशंस ऑफ इंडिया केवल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या दिस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ही रोल प्ले नहीं करते हैं. इवन द एग्जीक्यूटिव्स ऑन बोर्ड दीज शिप्स, द एग्जीक्यूटिव्स हु आर विजिटिंग, दे ऑल्सो प्ले अ क्रिटिकल एंड क्रूशल रोल इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज रिलेशंस अब्रॉड, एंड दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इट. चलिए आगे बढ़ जाएं. ये देखिए नेक्स्ट न्यूज़, Tribal Affairs Ministry has launched the Adi Prashikshan portal to create an end-to-end centralized online interactive training platform on tribal development. तुरंत ट्राइबल आर वल्नरेबल सेक्शन एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, वल्नरेबल सेक्शन की डेवलपमेंट में एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है ट्रेनिंग, ऑनलाइन इंटरैक्टिव ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म. ये देखिए, एट द टाइम ऑफ COVID-19 इट्स अ बिग boost to the tribals. So Ministry of Tribal Affairs has launched Adi Prashikshan portal on 16 June 2021 to act as a central repository of all training programs conducted by Ministry of Tribal Affairs. You can see it here.
The main objective of this website or portal is to create an end-to-end centralized online interactive training platform on tribal development, which brings together the training organizers, thematic experts, master trainers, trainees, and training material at one place. So, very well. Link this news in mains. Tribal empowerment. If any question comes up, vulnerable section empowerment. This is a classical example of it. And yes, this shows that skill development of tribals is the central objective of this program. नेक्स्ट ये देखिए, स्टार्टिंग ऑफ फ्रेट ट्रेन्स वाया रेस्टोर्ड हल्दीबाड़ी चिल्हटी rail link. Haldibadi in India, Chilhati in Bangladesh. Around 20 freight trains per month are expected to be interchanged. In a significant step to boost railway connectivity between India and Bangladesh. Railway connectivity, India and its neighborhood. Turant GS paper 2 mains UPSC. You can link this topic in India and its neighborhood. Yes, and connectivity is a big factor which is strengthening the India's relations in the neighborhood. So you can see it here. This Haldibadi Chilhati rail link was reopened by both the Prime Ministers of India and Bangladesh on 17 December 2020 for the movement of passengers and goods traffic. And with the joint efforts, regular operation शुरू हो गए 1st August 2021 से. ये देखिए, the first freight train was loaded with stones and went towards Bangladesh from India. हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन जो इंडिया में है एंड चिल्हटी जो क्या कहते हैं बांग्लादेश में है, दोनों के बीच में लगभग 4.5 प्लस 7.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, लगभग 12 से 15 किलोमीटर. And as of now, 5 links connecting India and Bangladesh have been made operational, including Petrapol, Benapol, Gede, Darshan, Singhabad, Rohanpur, Radhikapur, Birol, and Haldibadi, Chilhati. 5th such link. And this shows students that India-Bangladesh relations are improving. तो ज़रूर से इसका एग्जाम्पल दीजिएगा. एंड इन प्रीलिम्स दिस 5 पॉइंट्स कैन कम अप. कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं जहाँ पे दिस लिंक्स हैव बीन री-एस्टैब्लिश्ड, लिंक्स हैव बीन री-ओपन्ड. The Haldibadi Chilhati rail link between India and then East Pakistan, Bangladesh was known as East Pakistan in the past, was operational till 1965. जब वॉर ब्रेकआउट किया उसके बाद ये खत्म हुआ रेल लिंक. तो अब देखिए, न्यू पैसेंजर ट्रेन सर्विस इज गोइंग टू कम अप. न्यू जलपाईगुड़ी ढाका, न्यू जलपाईगुड़ी मिताली एक्सप्रेस. ये देखिए, अब पैसेंजर ट्रेन सर्विस विल बी कमिंग अप एंड दिस शोज freight trains, passenger trains between India and Bangladesh, improvement of relations. So don't forget to link this sentence in India, Bangladesh and India and its neighborhood relations. You are going to get some extra marks. Next, use of coir geotextiles in construction of roads. You can see it here under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. तो ये नया टेक्नोलॉजी देखिए यहाँ पे, in order to encourage the locally available materials and use of green technologies. 96.69 kilometer roads constructed using coir geotextiles in Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Now what is coir geotextile and why is it used? ये देखिए, coir geotextile is 100% natural fiber obtained from a renewable source, the coconut husk. ये देखिए, coir geotextile आप देख सकते हैं, ये इसका shape and इसका appearance is naturally resistant to rot, molds and moisture and free from any microbial attack. Hence it needs no chemical treatment. देखिए कितने massive applications इसके हो सकते हैं. It has permeability, natural and strong fabric with high durability. इसका बहुत life long रहता है and it can have multiple applications. अब यहाँ पे it is used to improve the subgrade soil strength in the road pavements. This can come in UPSC. Application of coir geotextile in construction of roads, subgrade soil को strengthen करने के लिए. And this ये जो southern states हैं वहाँ पे इस्तेमाल शुरू किया गया. Coir geotextiles are used for improvement of subgrade soil strength in the road pavements and stabilization of side slopes. You can see it here. So in prelims this can come in the mains also. This is a classical example of sustainable development approach. Yes, using the
यूजिंग द कोकोनट हस्क फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। ये देखिए, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। तो प्रीलिम्स में ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड ऑपरेशन ग्रीन्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टोमेटो, ओनियन, पोटैटो वैल्यू चेन सिंस 2018-19। तो टोमेटो, पोटैटो एंड ओनियंस, TOP, ये देखिए यहाँ पे ऑपरेशन ग्रीन्स 2018 में लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट proposes to launch Operation Greens on the lines of Operation Flood. Operation Greens shall promote farmer producer organization, agri logistics processing and facilities and professional management. And 500 crores allot किए गए थे for what? वैल्यू चेन मीन्स इसका मेजर एम यही होगा स्टूडेंट्स दैट वेस्टेज रिड्यूस करना, बिकॉज दीज आर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, रिडक्शन ऑफ वेस्टेज। सेकेंड, जब वेस्टेज रिड्यूस होगा एंड प्रॉपर, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ये देखिए, इन शॉर्ट अवेलेबिलिटी बढ़ानी है अक्रॉस इंडिया, और अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो प्राइसेस विल बी अंडर कंट्रोल, प्राइसेस अंडर कंट्रोल। एंड सबसे बड़ी बात, द फार्मर्स विल बी गेटिंग द प्राइसेस एंड द कस्टमर्स विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये देखिए, तो ऑपरेशन ग्रीन पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप कह सकते हैं आप, फूड प्रोसेसिंग सेटअप कह सकते हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भी लॉन्च किया गया है इसी फील्ड में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के फील्ड में। एंड दिस सिग्निफाइज दैट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एट प्रेजेंट इज अंडरगोइंग मैसिव चेंजेस विद द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोग्राम्स। तो ये देखिए, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, in a written reply to the question in Lok Sabha, informed that prices of vegetables are determined by the normal market forces of demand and supply, as well as production and harvest season. And सबसे बड़ी बात है supply chain. The prices of vegetables are also influenced by other factors such as disruptions in supply chain, functioning of mandis, rainfall, labor and transport. And to make the prices stable across the value chain, the operation TOP came up, ऑपरेशन ग्रीन्स, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो। और ये देख सकते हैं आप, इसमें एक मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, एंड प्राइसेस आर बीइंग डिससेमिनेटेड थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशंस ऑल्सो। टू गिव फेयर प्राइस टू द फार्मर फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स, द गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग द स्कीम ऑफ ऑपरेशन ग्रीन्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो वैल्यू चेन। तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा, फूड इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, एंड फार्मर्स एम्पावर्ड होंगे। दोनों जगह लिंक कर सकते हैं। इफ एनी क्वेश्चन कम्स ओवर एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स आर वल्नरेबल सेक्शंस एट प्रेजेंट, यस प्लीज लिंक दिस स्कीम, एंड इन्फ्लेशन काउंटर करने के लिए ये भी स्कीम लिंक कीजिएगा। इट्स जस्ट अबाउट रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ पेरिशेबल गुड्स। और ये देखिए, फ्रॉम TOP टू टोटल, ये देखिए नया स्कीम है, अभी लॉन्च किया गया है। Operation Greens will be extended from TOP to all fruits and vegetables, all fruits and vegetables, short में total। ये देखिए, so it's same as Operation Green, Operation Flood लॉन्च किया गया था, वैसा ही कुछ ये स्कीम है। So expected outcomes, better price realization to farmers, reduced wastage, affordability of products for customers। नेक्स्ट न्यूज़ ये देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रैगन फ्रूट ग्रोन बाय फार्मर्स ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल एक्सपोर्टेड टू लंदन, UK एंड किंगडम ऑफ बहरीन। सो इट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ, ये देखिए, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स एम्पावरिंग द फार्मर्स ऑफ दैट बेल्ट। और गुजरात में मैं बता दूं, इट इज़ बीइंग ग्रोन इन दोज रीजन्स विच वर अनफिट फॉर कल्टिवेशन फॉर अदर क्रॉप्स। और इसका साफ सा मतलब है, ड्रैगन फ्रूट कैन हेल्प द फार्मर्स जहाँ पे द एग्रीकल्चरल फार्म इज नॉट सुटेबल फॉर अदर क्रॉप्स, दिस कैन बी ग्रोन, यस। और सबसे बड़ी बात है, ड्रैगन फ्रूट इज हैविंग अ हाई कंटेंट ऑफ विटामिन C, और इस फ्रूट का बढ़ेगा डिमांड, ऑल बिकॉज ऑफ टू बूस्ट द इम्यूनिटी एट द टाइम्स ऑफ COVID-19। ये देखिए, तो देखिए, कच्छ के फार्मर्स को पहले ही बोला गया था दैट दे कैन गो फॉर ग्रोइंग दिस dragon fruit just to have secure prices, just to have a secure source of income। और अब एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ गया है इसका। एक्सपोर्ट होने से दो फायदे होंगे, एक तो यहाँ के फार्मर्स का एम्पावरमेंट, और एक फॉरेक्स अर्निंग, फॉरेन करेंसी। ये देखिए,
तो this can be linked with agricultural exports, agricultural, the farmer this empowerment, and scientifically referred to as, ये देखिए यहाँ पे साइंटिफिक नेम है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, द ड्रैगन फ्रूट इज ग्रोन इन कंट्रीज लाइक मलेशिया, थाईलैंड एंड फिलीपाइंस। वही सबसे ज़्यादा कॉमन था साउथ ईस्ट एशिया, ऑल्सो यूएस एंड वियतनाम। ये देखिए द कल्टिवेशन ऑफ ड्रैगन फ्रूट रिक्वायर्स लेस वाटर, कैन बी ग्रोन इन वेरियस काइंड्स ऑफ सॉइल, fruit contains fiber, vitamins, vitamin C especially, minerals and antioxidants. It can help in repairing the cell damage, reduce inflammation and improve the digestive system. और इसे कमलम भी कहा गया because of spikes and petals, it is referred to as कमलम in India. तो चलिए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक यू कैन सी इट हियर, सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्कलाइन एंड एरिड लैंड्स। ये देखिए इट्स ऑल अबाउट लैंड रिक्लेमेशन। सो जहाँ कहीं भी ज़मीन, द सॉइल हैज़ गॉन सलाइन, द सॉइल हैज़ गॉन अल्कलाइन, द सॉइल हैज़ गॉन एसिड, ऐसी जगहों पे प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स को कल्टीवेशन के योग्य, दे आर बीइंग मीन्स टेस्टेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स, एंड ऑल्सो इन सॉइल्स को क्लेम करने के लिए, रिक्लेम करने के लिए बैक फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, certain chemicals are added. For example, gypsum is added, organic manure is added, green manuring is done. Also salt resistant varieties, salt tolerant varieties are grown in this belt. और अभी salt tolerant varieties पे स्टूडेंट्स एक न्यूज़ आया था 2 weeks back on Sunday, it came for सुंदरबंस। सुंदरबंस में salt tolerant paddy varieties grow करने की बात हो रही है, because Sundarbans has seen increasing salinization of soil owing to rising sea levels and rising high tide. So where to link this news? ये क्या ये स्कीम चल रहा है? यस, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज इम्प्लीमेंटिंग रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉइल्स एज अ सब स्कीम ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, उसके तहत ये, उसके अंडर में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। And ultimately, we just want to improve the food security of the country by making all the soils fit for cultivation. That's it. So agriculture development में please don't forget to link this news. And in prelims it can come किन चीज़ों के साथ में, या what is being done for land reclamation. तो either the chemicals are added or the salt tolerant varieties are grown, or ड्रेनेज में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, ये किया जाता है, या बैलेंस फर्टिलाइजर्स आर पुट, या लेग्यूम बेस्ड क्रॉप रोटेशंस आर डन, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यूज़ ऑफ लाइव स्टॉक के साथ में फार्मिंग सिस्टम प्रमोट किया जा रहा है इन सारी जगहों पे। चलिए आगे बढ़ जाएं। न्यू टेक कैन इनहेंस सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल मल्टी हर्बल एक्सट्रैक्ट यूजिंग नैनो एनकैप्सुलेशन एट रूम टेम्परेचर। अब आपने देखा होगा आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती हैं, द मेडिकेशंस ऑफ आयुर्वेद, यू आर टेकिंग अप, अगर कैप्सूल है या आप इवन चूरन भी ले रहे हैं, या यू आर टेकिंग द सिरप, तो मल्टीपल हर्ब्स जहाँ पे होते हैं उसमें बहुत मुश्किल होता है अब्जॉर्प्शन। इन शॉर्ट, वट एवर नेचुरोपैथिक ड्रग्स यू आर टेकिंग, वेरी लेस इज अब्जॉर्ब्ड, एंड दिस इज़ वाई कितनी बार इसके एफिकेसी पे सवाल उठते हैं। अब एक नया नैनो एनकैप्सुलेशन, ये देखिए नैनो टेक का इस्तेमाल, ये देखिए नैनो एनकैप्सुलेशन एट रूम टेम्परेचर। सो द डिलीवरी ऑफ हर्बल थेरोपैटिक इंग्रेडिएंट्स इज ड्रग्स इन कन्वेंशनल फॉर्म शोज वेरिएबल एंड नॉन यूनिफॉर्म अब्जॉर्प्शन इन द स्टमक, lower duration of residence in the stomach and varying gastric emptying time may limit the bioavailability of these drugs. Bioavailability, ब्लड में ये बहुत कम जा पाएंगे, ये देखिए सेल्स पे बहुत कम असर कर पाएंगे। दे आर ऑल्सो हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड एटमोस्फेरिक मॉइस्चर। To overcome such limitations, herbal drugs can be encapsulated with suitable biopolymers as nano carriers. ये देखिए नैनो टेक का इस्तेमाल, करियर्स, ऑलरेडी नैनो रोबोट्स, नैनो बोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, एंड नैनो करियर्स का इस्तेमाल हो रहा है फॉर द कैंसर ड्रग्स इन द ब्लड, बट नाउ इन द स्टमक एज वेल. The nano carrier can significantly enhance the gastric emptying time and deliver a higher amount of drug for a sustained period in the stomach. So nanotech में ये क्लासिकल एग्जाम्पल, एंड यस आयुष मेडिसिन से का एफिकेसी बढ़ेगा इस स्टेप से. सो डोंट फॉरगेट टू लिंक दिस. ये देखिए
तो ये एक प्रोटोटाइप शुरू किया जा रहा है फॉर कमर्शियल यूसेज, द आयोसोलिन कैप्सूल। ये देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ये मॉडल ड्रग है और इसमें ये एनकैप्सुलेशन किया जा रहा है। सो अल्टीमेटली इट्स एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द अब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी। चलिए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स। ये नैनोटेक इस बार बहुत न्यूज़ में चल रहा है। नैनोटेक पे आएगा एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन स्पेशली। नेक्स्ट ई रूपी लॉन्च किया गया, ई वाउचर सिस्टम। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। इट्स अ ई वाउचर एंड पर्सन स्पेसिफिक, वर्क स्पेसिफिक। ये देखिए, ये आपके मोबाइल पर एक क्यूआर कोड या एक स्ट्रिंग, it will come by a message. The person who has to take who is enrolled in the welfare program, for example vaccine जाके लेना है, this जैसे same as OTP arrives upon the mobile, this QR code will arrive on the mobile and वही जाकर सर्विस सेंटर पे शो करना होगा। it will be scanned and तुरंत आपको वेलफेयर जो प्रोग्राम है आपको मिल जाएगा वहाँ पे, वैक्सीन, PDS ग्रेन्स जो भी है। तो ये एक शुरुआत किया गया। लेट्स सी, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू फिल द गैप्स इन द सब्सिडी प्रोग्राम्स। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले अ ह्यूज रोल इन मेकिंग DBT मोर इफेक्टिव एंड गिविंग अ न्यू डायमेंशन टू डिजिटल गवर्नेंस वाउचर सिस्टम। और सबसे बड़ी बात है, बहुत फ्लेक्सिबल है। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। जस्ट कंपनीज विल हैव टू परचेज द वाउचर्स एंड गिव इट। कंपनीज के लिए भी अच्छा है। कंपनीज कैन ऑल्सो परचेज द वाउचर्स फ्रॉम द बैंक्स एंड गिव इट टू देयर एम्प्लॉयज़, जो भी उनको वेलफेयर प्रोग्राम्स देना है या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ भी क्या कहते हैं इन्वेस्ट करना, दे कैन प्रोवाइड वाउचर्स। बट इसमें एक परेशानी है, डिजिटल डिवाइड। यू नीड टू हैव अ मोबाइल फ़ोन, यू नीड टू हैव योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, मोबाइल फ़ोन एंड मोबाइल नंबर। ये देखिए, बट अल्टीमेटली डिजिटल गवर्नेंस का क्लासिकल एग्जाम्पल, ई गवर्नेंस का क्लासिकल एग्जाम्पल एंड गुड गवर्नेंस भी इससे आएगा। लिंक कर लीजिएगा, गवर्नेंस टॉपिक GS पेपर 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और सर्कुलर इकोनॉमी का एक क्लासिकल एग्जाम्पल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी। ये देखिए KVIC's यूनिक प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर गेट्स पेटेंट फॉर इन्वेंशन टू रिसाइकल वेस्ट प्लास्टिक। सस्टेनेबल अप्रोच, प्लास्टिक को रिसाइकल, रीयूज, यस यही तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट एंड सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये देखिए, रिड्यूस द यूसेज ऑफ गुड्स, रीयूज द गुड्स, तो रीयूज कर रहे हैं यहाँ पे, एंड रिसाइकल जितना हो सकता है। रीयूज एंड रिसाइकल इज द अप्रोच आउट हियर। तो प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर वाज डेवलप्ड अंडर प्रोजेक्ट रीप्लान, रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर। ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन इंडिया वेयर प्लास्टिक वेस्ट इज डीस्ट्रक्चर्ड, डिग्रेडेड, डाइल्यूटेड एंड मिक्स्ड विद पेपर पन। पेपर के साथ मिक्स करके हैंडमेड पेपर बनाया जा रहा है एंड दिस रिड्यूसेस प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम नेचर। यू कैन सी इट हियर। सिंगल यूज प्लास्टिक को या मिनेस को फाइट करने का ये एकमात्र तरीका। सो अ बिग अप्रोच ऑफ इंडिया टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच, इसे लिंक ज़रूर कीजिएगा। एंड इससे एम्पावरमेंट भी होगा जो वीकर सेक्शंस होगा, क्योंकि ये कौन कर रहा है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये हैंडमेड पेपर है, दैट मीन्स मैनी पीपल, मैनी MSME सेक्टर विल बी, मैनी स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज विल बी प्रमोटेड आउट है। नेक्स्ट, स्टार रेटिंग प्रपोज फॉर टायर्स फॉर बेटर फ्यूल सेविंग एंड कंफर्टेबल ड्राइविंग। टायर्स के लिए स्टार रेटिंग प्रपोज किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत। ये देखिए, एंड प्रपोज्ड, अभी लेट्स सी, अभी आएगा कुछ ना कुछ। स्टार रेटिंग ऑलरेडी अप्लायंसेस का चल रहा है एंड रेटिंग का कंसेप्ट तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर में ही चलता है, बहुत सारी चीज़ों का चल रहा है, ठीक है। ISI रेटिंग सिस्टम फॉर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, यू माइट हैव सीन। इवन ISI रेटिंग सिस्टम टायर्स के लिए भी है, टायर्स एंड ट्यूब्स के लिए। UPSC इज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन ओवर दिस। सो स्टार रेटिंग का मतलब क्या, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, यस ऐसा कुछ। अ हायर रेटिंग फॉर रोलिंग रेजिस्टेंट इंडिकेट्स बेटर फ्यूल सेविंग। ये देखिए, टायर अच्छे हैं, फ्यूल सेव हो रहा है। एंड हायर वेट ग्रिप रेटिंग्स इंडिकेट सॉलिड ब्रेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द टायर। ये देखिए, अ लोअर नॉइज लेवल कनोट्स अ मोर कंफर्टेबल ड्राइव। टायर्स पे बहुत डिपेंड करता है किसी भी व्हीकल का दिस एफिशिएंसी, व्हीकल के ड्राइविंग में ईज, यस। एंड ब्रेक के समय
टायर पे डिपेंड करता है कितने आपको कम शॉक्स लगेंगे उसमें. तो स्टार रेटिंग एंड लेबलिंग विल बी अ बिग स्टेप अहेड टू मेक द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टू ब्रिंग द ईज ऑफ लिविंग इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर. ये देखिए. सो लेट्स सी, इस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगा. टिल देन दिस न्यूज़ इज सफिशिएंट. ठीक है. नेक्स्ट, गामा इरेडिएशन टेक्नोलॉजी फॉर फूड प्रिजर्वेशन हैज़ ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद प्राइवेट प्लेयर्स. गामा इरेडिएशन ये क्यों इस्तेमाल होता है, देखिए यहाँ पे. This 26 gamma radiation processing plants are operational in the country in private, semi-government and government sector. ये इसका इस्तेमाल क्यों होता है? Inhibition of sprouting in bulbs and tubers, insect disinfestation of cereals, pulses and grains, microbial decontamination of dry spices, ये देखिए, and preserving the shelf life of the this perishable goods. ये देखिए यहाँ पे the same thing I have taken out from this गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट. रेडिएशन प्रोसेसिंग कहते हैं इसे. प्रोमिनेंट प्रोसेस फॉर स्टेरलाइजिंग द हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ऑल्सो हाइजीनाइजेशन ऑफ द स्पाइसेस, यस, एंड डिसइंफेस्टेशन ऑफ द ग्रेन्स, सीरियल्स एंड पल्सेस. यही तो आंसर आया है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्प्राउट इनिबिशन ऑफ बल्ब्स, ट्यूबर्स एंड राइजोम्स. ये देखिए. एंड कोबाल्ट 60 इज यूज एज अ रेडिएशन सोर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीलिम्स दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. The process does not induce any radioactivity in the food and does not leave any harmful or toxic radioactive residues on the foods. तो बहुत सेफ है. और ये देखिए एडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. तो मैं पीडीएफ में अटैच करूंगा एंड यू कैन कम अप अपॉन द टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा टू गेट द PDF. इसके फायदे क्या, मेंस में ये आ सकता है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट. Next, status of the e-prisons project. The e-prisons, which aims at computerization of the functioning of the prisons in the country, has been operationalized. And this is going to integrate the police, the court system and the interoperable criminal justice system हो जाएगा. इसके बाद पुलिस, कोर्ट्स, जुडिशरी सब कुछ लिंक हो जाएगा. सो इसके फ़ायदे हैं. डेटाबेस एक जगह पे स्टोर्ड, डेटाबेस ऑफ क्रिमिनल्स. सेकेंड पॉइंट, कोर्ट्स एंड पुलिस के बीच में एक मच नीडेड लिंकेज इस्टेब्लिश्ड. ये देखिए. और ये देखिए दिस ई प्रिजन्स यूजेस डेटा मेंटेन्ड बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन द नेशनल प्रिजन इंफॉर्मेशन पोर्टल. सो सेंटर स्टेट रिलेशंस भी इंप्रूव करेंगे. ये देखिए. लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर द स्टेट्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस. अल्टीमेटली इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स. यस. तो इसको लिंक करना ना भूलिए लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म्स में, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स में, दिस न्यूज़. चलिए आगे बढ़ जाएं. ये देखिए डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ड्रिप सेकेंड फेज के लिए गवर्नमेंट ने साइन किया $250 मिलियन US लोन एग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक. एंड इसका एम क्या है, एग्जिस्टिंग डैम्स को सेफ एंड रेजिलियंट बनाना है. ड्रिप क्या करता है, ये स्कीम क्या करता है वर्ल्ड बैंक का, इन्फ्यूजेस ग्लोबल नो हाउ, innovative technologies in dam safety and introduces a risk based approach to dam asset management. तो डैम सेफ हो जाएंगे, दिस रिस्क बेस्ड अप्रोच आ जाएगा एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ 10 लाख पर्सन डेज ऑफ फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स. ये देखिए. सो ये यू कैन सी दिस न्यूज आउट हियर. 10 participating states and Central Water Commission, the Government of India and World Bank today signed this project. ये देखिए 4 अगस्त का न्यूज़ है. इसके फ़ायदे क्या हैं, स्ट्रेंथन द डैम सेफ्टी बाय बिल्डिंग डैम सेफ्टी गाइडलाइंस, ब्रिंग इन ग्लोबल एक्सपीरियंस, इंट्रोड्यूस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज. अनदर मेजर इनोवेशन इज डैम सेफ्टी मैनेजमेंट विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिस्क बेस्ड अप्रोच टू डैम एसेट मैनेजमेंट. अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, डैम्स कितने पुराने हो गए हैं इंडिया में, कितने डैम्स में लीकेजेस भी हो रहे हैं, यू माइट बी नोइंग इट. एंड इन्हीं डैम्स को फिर से ठीक करना है, इनोवेटिव टेक लाना है, सेफ्टी गाइडलाइंस इशू करना है. इससे रिवर वाटर मैनेजमेंट भी अच्छे से होगा. ये देखिए. एंड इरिगेशन मैनेजमेंट. इतना ही नहीं, डिजास्टर्स भी रुकेंगे इसके कारण. यस. सो अदर इंपॉर्टेंट मेजर्स फॉर ड्रिप 2 विल बी सपोर्टिंग फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम्स एंड इंटीग्रेटेड रिजर्वायर ऑपरेशंस. ये देखिए. बिल्डिंग अप क्लाइमेट रेजिलियंस इन द कंट्री. सो मल्टीपल एक इनिशिएटिव, मल्टीपल इम्पैक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट, डैम सेफ्टी मैनेजमेंट, मल्टीपल यूसेज.
एंड नेक्स्ट न्यूज़ यू कैन सी इट हियर, दिस इंडिया की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST एंड नीदरलैंड्स का डेल्फ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने साइन किया है रिसर्च कोलैबोरेशन, अ बिग इनिशिएटिव, इंडिया नीदरलैंड्स कोऑपरेशन, इंडिया यूरोपियन यूनियन कोऑपरेशन ऑफ टेक। ये देखिए इसमें वही चीज़ें होंगी जिस क्या कहते हैं, जब भी दो इंस्टीट्यूशन साइन करते हैं एग्रीमेंट, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, डबल डिग्री प्रोग्राम, इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट वर्क, फैकल्टी एक्सचेंज, जॉइंट रिसर्च। सो अल्टीमेटली फोकस विल बी ऑन जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज, दैट्स इट। एजुकेशन के फील्ड में कोऑपरेशन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में। Next, you can see it, 11 industrial corridors with 32 projects to be developed in 4 phases in the country as part of National Industrial Corridor Program. So, geography optional students, very important. And in GS also, GS paper 1, geography component, mains में बहुत important ये topic है students। 11 industrial corridors, 32 projects। ये देखिए दिल्ली 11 industrial corridors कौन कौन से हैं? दिल्ली मुंबई industrial corridor you can see, अमृतसर कलकत्ता, अमृतसर से कलकत्ता यू कैन सी इट हियर, चेन्नई बेंगलुरु यू कैन सी चेन्नई बेंगलुरु, वाइजैक चेन्नई, विशाखापट्टनम चेन्नई, ये देखिए नंबर 4 हो गया ये। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यू कैन सी द ईस्ट कोस्ट कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर फ्रॉम कलकत्ता टिल विशाखापट्टनम। हैदराबाद नागपुर, ये देखिए हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आप देख रहे हैं हैदराबाद इज इमर्जिंग एज अ हब, ट्रायंगल अप्रोच, यहाँ पे ट्रायंगल की तरह बढ़ रहे हैं आगे इंडस्ट्रीज यहाँ पे। बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यू कैन सी बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड कोची कोयम्बटूर कॉरिडोर, ये देखिए टू बेंगलुरु, ये देखिए एंड दिल्ली नागपुर इज द लास्ट वन। सो यू कैन सी इट इज रिफ्लेक्टिंग द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड एंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, आप जाकर देखिएगा रोड आज ट्रांसपोर्ट में क्या ये बनाया गया था, एंड नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देखिएगा, नेशनल हाईवेज के ये बड़े प्रोजेक्ट्स थे, उसी के आसपास ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं। अ बिग अचीवमेंट एंड दिस माइट कम, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इस जगह पे डेवलप किए जा रहे हैं। विल दे एक्ट एज द ग्रोथ सेंटर्स फॉर द कंट्री? यस, ग्रोथ सेंटर्स, ग्रोथ पोल्स के रूप में ये काम करेंगे, ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। यस, इट विल बिकम द सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यस, विल ब्रिंग इन FDI इन द कंट्री। यस, FDI भी आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली होलिस्टिक डेवलपमेंट इन द रीजन। दैट्स इट। ऐसा ही कुछ चाइना ने किया है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही सबसे आगे है, विच हैज़ प्रोपेल्ड इट्स ग्रोथ। सो इंपॉर्टेंट न्यूज़ नेक्स्ट, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्टिंग। तो ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फंड कर रहा है वेरियस प्रोजेक्ट्स क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्टिंग का, विच इंक्लूड्स फसल एंड चमन। फसल मीन्स फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रो मटीरियोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। स्पेस टेक का क्लासिकल एग्जाम्पल ये देखिए, एग्रीकल्चर आउटपुट फोरकास्ट करने के लिए। एंड चमन, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर assessment and management using geoinformatics. So this might come students prelims में ये सवाल निकल सकता है, चमन और फसल का फुल फॉर्म क्या है देख लीजिएगा। आई रिपीट, फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर, देखिए फसल, आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमेटेरियोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। एंड चमन, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर assessment management using geoinformatics, MAN यहीं से। फसल is used for crop production forecasting of field crops, while chaman is for horticulture crops. You can see it here. And Indian Space Research Organization is playing a big role in this. 9 crops come under fasal. This is not important. Still, fasal is for the grains specifically, and chaman is for the horticulture crops, potato, onion, vegetables की बात चल रही है यहाँ पे, and fruits. तो क्या इससे सैटेलाइट बेस्ड एस्टिमेट से फ़ायदे क्या होंगे? क्या प्लानिंग मिलेगी? क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा? स्टोरेज कैसे करना है? प्राइसिंग क्या रहेगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करना है? यस, अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इसरो
हेल्प हैविंग एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, खेती में स्पेस टेक का इस्तेमाल। ये देखिए, सो इट्स रिटन इन डिटेल आउट हियर, देख लीजिएगा। एंड द लास्ट न्यूज़ ये देखिए, न्यूक्लियर पावर का कंट्रीब्यूशन इंडिया के पावर जनरेशन में 3.1% इन द ईयर 2020-21। बस इतना ही काफ़ी है। ये देखिए, ये आंसर दिया गया पार्लियामेंट में, ओनली 3.1%, सिंगल डिजिट, याद रखिएगा। और आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिखना है आप लोगों को दैट एट प्रेजेंट रिन्यूएबल्स का कितना शेयर है टोटल एनर्जी में, एंड फॉसिल फ्यूल्स का कितना शेयर है टोटल एनर्जी जनरेशन में, इंडिया की एनर्जी जनरेशन में। ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज न्यू मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर यूजिंग मैग्नेट्स। वाटर से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना, यस, ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी विच इज़ नॉन पॉल्यूटिंग। हाइड्रोजन के लिए ऑलरेडी हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल के बजट में, यस, हाइड्रोजन मिशन। कुछ 1500 करोड़ सेटअप किए गए हैं, अलग से फंडिंग दिया गया है। हाइड्रोजन इज नोन एज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, यस। और हाइड्रोजन को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना उतना ही डिफिकल्ट है, इसके लिए टेक चाहिए, और इसी टेक में एक नया डिस्कवरी है, नया मेथड। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन मीन्स वाटर से डिराइव्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर। इसमें मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया गया है, और ये एफिशिएंट रूट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फ्यूल। इट कैन प्ले अ बिग रोल इन हाइड्रोजन इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन द फ्यूचर। तो ये देखिए, this simple approach uses, you can see it here, the simple approach also provides the capability of to retrofit any existing electrolyzer. What is electrolyzer? That uses electricity to break water into hydrogen and oxygen. water से break करके ये दोनों H2 plus O2 निकाला जाता है with external magnets without drastic change in design। और ये एक्सटर्नल मैग्नेट का इस्तेमाल। द इलेक्ट्रोकैटालिटिक मटेरियल विच इज यूज्ड इज कोबाल्ट ऑक्साइड नैनो क्यूब्स। यू कैन सी इट हियर अगेन, नैनो टेक के एप्लीकेशंस, नैनो मेट्रिक स्केल पर जाकर ये मटेरियल बनाया जा रहा है। सो दिस कोबाल्ट ऑक्साइड नैनो क्यूब्स आर डिस्पर्स्ड ओवर हार्ड कार्बन बेस्ड नैनो स्ट्रक्चर्ड कार्बन फ्लोरेट्स, एंड इट इज दिस विच इज इंपॉर्टेंट टू अचीव द इफेक्ट, and it was developed by Department of Science and Tech. You can see it here. So don't forget, students, to prepare this topic for prelims, yes, and link this topic in the mains. Green hydrogen economy, this year it's expected in the mains. UPSC mains GES paper 3 economy energy के टॉपिक में ये आएगा सवाल, और प्रिलिम्स में आएगा दैट कौन सा ये मटेरियल है, इट्स कोबाल्ट ऑक्साइड नैनो क्यूब्स। सो दिस इज इट स्टूडेंट्स फॉर PIB न्यूज़ फ्रॉम 1st to 5th of August। आई सपोज आपको सब कुछ समझ में आया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने व्यूज़, एंड इफ़ यू वांट सम अदर दिस क्या कहते हैं वीडियोज़, यू कैन जस्ट लेट मी नो। आई एम गोइंग टू फिनिश ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन दिस वीक, 3 आर रिमेनिंग, आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ, नो नीड टू वरी। बायोस्फीयर रिजर्व्स का पूरा सेशन खत्म हो जाएगा इस वीक में। ओके, तो ये देखिए मैग्नेट्स, उसके पहले आपने न्यूक्लियर पावर जनरेशन देखा, उसके पहले चमन एंड फसल, उसके पहले 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, उसके पहले इंडिया नीदरलैंड्स कोऑपरेशन, एंड उसके पहले ड्रिप प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक, एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजी, गामा रेडिएशन, एंड प्लास्टिक्स एंड ई रूपी। ये देखिए, ऑल्सो नैनो एनकैप्सुलेशन ऑफ मल्टी हर्बल एक्सट्रैक्ट, द चूरन ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन। और ये देखिए ड्रैगन फ्रूट, ऑपरेशन ग्रीन्स, Coir Geotextiles. Very informative this session was. I hope you liked it. Put in a like to the video and don't forget to share it and put in the comments in the chat box. So that's it. Namaskar. Jai Hind. We'll be bringing out the PIB news from 6th to 10th of August by tomorrow evening. Take care. Goodbye. I will end the session.